बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लैब नंबर 8 है और आज की लैब में का हमारा टॉपिक एरेज़ के बारे में है कि हम आज देखेंगे कि एरेज़ उनके साथ हम क्या क्या यूज़फुल चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले तो वन डायमेंशनल एरेज़ जो हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ी हैं उन्हीं को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिस तरह के ट्रैकिंग सेल्स की एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको हम एरे से सॉल्व कैसे करेंगे। फिर अगर किसी एरे के एलिमेंट्स को हमने रिवर्स करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर अगर किसी एरे को हम एज अ लिस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं और रिमूव कैसे कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर हम कोई रेफरेंस टाइप्स की एरे बनाना चाह रहे हैं या एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे। वेरिएबल लेंथ पैरामीटर लिस्ट क्या होती है और टू डायमेंशनल एरेज या मल्टी डायमेंशनल एरेज कैसे बनती हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सारी हमने आज एक्सरसाइजेस करनी है और इन एक्सरसाइजेस की बेस पे आपको एरेज के बारे में काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कि वन डायमेंशनल एरेज आपने पढ़ी हुई है कि वन डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं। बेसिकली एरे आपकी कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे डाटा स्टोर करने का नाम है। फ़र्ज़ किया कि आपने कहा कि मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे बनानी है। इंटीजर टाइप की एरे ए इज़ इक्वल टू न्यू इंट करके आपने कहा कि इसका साइज़ 4 होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 4 इंटीजर्स की एक ही जगह पे एलोकेशन कर ली है और इनको आपने इंडिसेस दे दिए नाम 0 1 2 3 और इनमें से हर एक लोकेशन का साइज़ कितना है 4 4 बाइट है क्योंकि इंटीजर का डाटा स्टोर होना है। तो आपका ये सारा डाटा 4 4 बाइट्स की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिकली एरे की इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं कि आप कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर डाटा को स्टोर करवा लें। तो हम आज जो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है ट्रैकिंग सेल्स की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में है क्या है कि सपोज़ करें कि आपके पास एक शॉप है। शॉप पे 5 लोग काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। इन 5 बंदों का काम क्या है कि जिस तरह डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं हर एक बंदा जो है ना किसी कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है और हर एक बंदा जो सेल कर रहा होता है अपनी मतलब जो इनवॉइस जनरेट करता है तो उसके ऊपर उस बंदे का आईडी लिखा हुआ होता है कि ये कौन से काउंटर से या किस बंदे ने इनवॉइस जनरेट की है और उसके साथ उसकी अमाउंट लिखी होती है कि इसने कितनी सेल की है। और जो आपका एक मालिक है या जो भी हिसाब किताब कर रहा है शॉप का तो वो एट द एंड देख लेता है कि भाई टोटल सेल मेरी कितनी होगी है। वो इनमें से हर एक बंदे की सेल को उठाता है और इनका आपस में सम कर लेता है और उसे पता चल जाता है अच्छा कि टोटल सेल कितनी हो गई है। फिर उसके बाद अगर उसने ये देखना है कि अच्छा ज़्यादा सेल कौन कर रहा है तो वो जस्ट कंपैरिजन कर लेगा कि भाई क्या इसकी सेल इससे ज़्यादा है या नहीं। तो अगर ज़्यादा है तो वो कहेगा अच्छा ज़्यादा सेल ये कर रहा है। फिर वो इसका कंपैरिजन इससे कर लेगा कि क्या इसकी सेल इससे भी ज़्यादा है या नहीं। तो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये स्टिल टॉप पे है, ये उसके बाद है। अगर ये इसके साथ कंपैरिजन करता है पता चलता है इसकी सेल ज़्यादा है तो फिर ये टॉप पे आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से वो डिफरेंट टाइप की ट्रेंड्स भी निकाल सकता है कि अच्छा इनमें से टॉप पे कौन सा सेल्समैन जा रहा है या सेल सबसे ज़्यादा कौन सा कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो जितनी भी मतलब कस्टमर्स यूज़र से आप पूछते जाएं कि कौन से सेल्स पर्सन ने के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। और अभी शुरू हम करते हैं कि आप वन बाई वन सिक्वेंशली करते हैं कि हम कहते हैं कि पहले जो पहला सेल्स पर्सन है उसके बारे में हम डाटा एंटर करें, फिर उसके बाद दूसरे का करें, फिर उसके बाद तीसरे का करें, फिर उसके बाद चौथे का करें और उसके बाद फिर पाँचवें का करें। ये मतलब 5 सेल्स आपने एंटर कर दिए हैं। अब आपने हर एक को यूनिक आईडी देनी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि जो एरे के इंडेक्सेस हैं जिस तरह ये 0 1 2 3 है तो हम कह देते हैं ये सेल्स पर्सन 0 है, ये सेल्स पर्सन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक एरे बनानी है इंटीजर्स टाइप की जिसके अंदर 5 सेल्स पर्सन का डाटा हमने डालना है और इनमें से हर सेल्स पर्सन की अपनी आईडी है। एक की आईडी 0 होगी, एक की 1 होगी, एक की 2, एक की 3 और एक की 4। एक फॉर लूप लगाना है जिसमें आप यूज़र से पूछेंगे कि भाई आप
ये जो सेल्स पर्सन है इसके लिए बताएं कि कौन सी इसने कितनी सेल की हुई है, और यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा तो हम उस वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे उस सेल्स पर्सन के अगेंस्ट जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है एरे में, उसमें वहाँ पे उसकी वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम सेल्स डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे। तो एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं हम, जावा की एप्लीकेशन होगी, इसका नाम हम लिख लेते हैं लैब 8। तो हमने करना क्या है कि एक जावा क्लास बनानी है सेल्स डॉट जावा के नाम से, और इस क्लास के अंदर ही मेन मेथड भी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले टोटल सेल्समैन के लिए आप एक वेरिएबल बना लें, उसे फाइनल कर दें, क्योंकि आप फिक्स नंबर ऑफ सेल्समैन के लिए कर रहे हैं। फाइनल इंट सेल्स पर्सन इज इक्वल टू 5 कि हमारे 5 सेल्स पर्सन हैं। अब एक एरे बना लें इंट सेल या सेल्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे जितने सेल्स पर्सन थे उतना इस एरे का साइज कर लें। ये इसको हम एक कैपिटल से स्टार्ट करते हैं हर एक वर्ड के बाद, ताकि हमें बाद में रीडिंग में इशू ना हो। ये हमने एक एरे बना लिए जी। अब यूज़र से चूँकि डाटा लेना है तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं साथ ही। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और ये स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब हमने एक फॉर लूप चलाना है इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सेल्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या है, यूज़र से पूछना है कि हर एक सेल्स पर्सन की जो आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग जो सेल है वो एंटर करें। तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन enter the amount of sales for the salesperson और इसके साथ हम सेल्स पर्सन की आईडी जो है वो कॉन्केटिनेट कर देते हैं। अब यूज़र ने जो भी सेल की वैल्यू एंटर करनी है वो हमने एरे में उस इंडेक्स के ऊपर जो आईडी हमने उसे कहा है अभी कि वो 0 1 2 3 एक्चुअल में हमने आईडीज़ बना दी हैं, तो हम क्या करेंगे सेल्स ऑफ आई के ऊपर ये वाली वैल्यू यूज़र से लेके स्टोर करवा देंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट एंड करके, कि यूज़र जो भी नेक्स्ट एंड करेगा ये सेल्स डॉट आई के ऊपर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपने यूज़र से जो भी डाटा लिया वो आपने सेल्स वाली एरे में सेव करवा दिया। अब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपसे ये 5 दफ़ा पूछेगा कि आप इसको करना चाह रहे हैं किस मतलब आईडी आपसे पूछेगा और कहेगा कि उसके लिए सेल एंटर करें। आप सेल एंटर करेंगे और इस एरे में डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। तो अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं इसकी सेटिंग पहले कर लूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देखें ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई अमाउंट ऑफ सेल फॉर द सेल पर्सन, 0 वाले सेल्स पर्सन के लिए
अमाउंट ऑफ सेल लिखें। लेट्स से मैं लिख देता हूँ 120। अब मुझे कह रहा है कि पहले पर्सन के लिए सेल लिखे, मैं कह देता हूँ 230। थर्ड के लिए कह रहा है तो मैं कह देता हूँ 100। फोर्थ के लिए कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 430। और फिफ्थ के लिए ये मुझसे पूछेगा कि फिफ्थ बंदे के लिए क्या है, तो मैं कह देता हूँ 150। तो ये मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। ये मैंने जितनी भी सेल्स एंटर की हैं ये कहाँ पे सेव हो गई थी, ये इस एरे के अंदर सेव हो गई थी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं उसके बाद प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई जो जो इन्फॉर्मेशन यूज़र ने एंटर की है मैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता हूँ कि भाई किस आईडी ने कितनी सेल की है, और उसके बाद टोटल जो है ना वो सेल कितनी थी। मेरी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बना के भी प्रिंट करवा सकता हूँ कि मैं फ़ंक्शन अलग से बना लूँ प्रिंट का, और उसको जस्ट यहाँ पे कॉल कर लूँ, या इसी के अंदर ही फॉर लूप लगा के भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इसके अंदर ही फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सेल्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स रिकॉर्ड, एक लाइन पे सेल्स रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या ये सेल्स रिकॉर्ड तो आप बार बार लिखा हुआ आएगा, तो इसको मैं इस लूप से बाहर लिख लेता हूँ ताकि ये एक ही दफ़ा लिखा हुआ आ जाए। ये सेल्स रिकॉर्ड, और इस सेल्स रिकॉर्ड के अंदर क्या है, द सेल्स पर्सन, इसके बाद सेल्स पर्सन की आईडी लिख दें आई, और यहाँ पे लिख दें हैव सेल ऑफ, और यहाँ पे सेल अमाउंट जो आपने स्टोर की हुई थी वो लिख दें सेल्स ऑफ आई। ठीक है, और इस तरह हर लाइन के ऊपर ये सारे इन सेल्स पर्सन का रिकॉर्ड आ जाएगा। और साथ ही साथ आप क्या करें, एक लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करें, एंड सम के लिए सम इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर आप जैसे जैसे सेल्स प्रिंट करवा रहे हैं साथ ही आप सम भी करते जाएं ताकि एट द एंड आप टोटल भी स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकें। तो आप लिखते हैं सम प्लस इज इक्वल टू सेल्स ऑफ आई, और जिस टाइम पे ये सारी इंडिविजुअल्स की आ जाएंगी सेल्स, उसके बाद अगेन स्क्रीन पे ये जो लाइन हमने ऊपर लिखी हुई है इसको प्रिंट करवा दें। ये जस्ट ये है कि ताकि आउटपुट पे आपको कोई सही तरीके से फॉर्मेटेड आउटपुट डाटा नज़र आए। और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करवाएं आउट डॉट प्रिंट एलन द टोटल सेल डन इज प्लस सम के अंदर आपकी टोटल सेल थी वो लिखी हुई आ जाएगी, और फिनिश हो जाएगा प्रोग्राम। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपके सामने आउटपुट पे आए, ये मुझसे पूछेगा सबसे पहले कि आप हर एक पर्सन के लिए सेल की अमाउंट लिखते जाएं। फर्ज किया मैं लिख देता हूँ 1 2 3 पहले वाले के लिए, दूसरे के लिए 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7, ये मैंने रिकॉर्ड एंटर कर दिया। तो ये देखें ये आउटपुट पे रिसीट जनरेट हो गई है सेल रिकॉर्ड की, कि सेल रिकॉर्ड फॉर 0 है सेल ऑफ, के जो बंदा 0 था उसकी सेल कितनी है 1 2 3, जो 1 था उसकी सेल है 2 3 4, जो बंदा 2 वाला था उसकी सेल है 3 4 5, और ये और टोटल सेल इन सब को सम करके तो ये आ गई है। तो ये समझे एक तरह से आपने रिसीप्ट जनरेट करवा दिया आउटपुट करवा के। सेम यही वाला काम जो आपने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये देखें खिचड़ी सी बनी हुई है, तो आप इसको अपने कोड को
ज़रा नीट एंड क्लीन करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे कर लें, प्रिंट का एक फंक्शन बना लें। ठीक है, तो ये आपको एरर देगा कि भाई ये प्रिंट नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको कहेंगे क्रिएट कर दें। तो ये इसने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर दिया, आप इसके अंदर यही वाला कोड पेस्ट कर दें। तो अब ये एरर देगा कि ये सेल्स जो है ना ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सेल्स आपने ये स्टैटिक मेथड के अंदर बनाया हुआ था। तो आप इस सेल्स को क्या कर दें, इसको ग्लोबल कर दें। ग्लोबल मतलब कि इसको क्लास के वेरिएबल्स में बना दें। और उसके अलावा आप ये जो स्कैनर वाला काम है इसको भी ग्लोबल कर दें, ताकि ये हर जगह पे एक्सेसिबल हो जाए, जितने भी मेथड इस क्लास के अंदर हों। तो अब चूंकि ये आपके सारे स्टैटिक मेथड हैं और ये आपके इंस्टांस वेरिएबल हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इन्हें भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। फाइनल स्टैटिक तो आप देखें ये चूँकि हमने स्टैटिक मेथड्स के अंदर यूज़ करने थे, इसलिए इन वेरिएबल्स को मैंने स्टैटिक बना दी है। तो अब उसके बाद ये आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जिस तरह पहले कर रहा था। आप इसको रन करें, ये देखें ये मुझे पूछ रहा है कि ज़ीरो नंबर वाला जो है जिसकी आईडी ज़ीरो है उसने कितनी सेल की है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 to 21, दूसरे की पूछी है, तीसरे की पूछी है, चौथे की पूछी है, पाँचवें की पूछ ली है। तो ये आउटपुट पे मुझे उसने जनरेट करके रिसीव दे दी कि जो सेल पर्सन ज़ीरो है उसकी सेल इतनी है, जो 1 है उसकी सेल इतनी है, 2 की, 3 की, और टोटल सेल जो है ना वो इतनी होगी। तो इस तरह से आप मतलब फंक्शन बना के अपने कोड को ज़रा क्लीन भी कर सकते हैं। ये आपको व्यू है कि आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो इस एक्टिविटी के अंदर ये पहले प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें जो करनी थी ये मैंने आपको करके दे दी हैं। अब आपने कुछ एक्टिविटीज़ अपने प्रैक्टिस के लिए करनी है, जिस तरह आपने क्या करना है कि एवरेज कंप्यूट करनी है सेल की। उसके लिए आप क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको मज़ीद किसी लूप शूप के लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंट दे देता हूँ, ये यहाँ पे आपके पास सम आ गए, तो सम को डिवाइडेड बाय आप एरे की लेंथ से कर देंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। आपने जस्ट एक लाइन मज़ीद लिखनी है यहाँ पे और आप वो एवरेज जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, आपने क्या करना है कि जो मैक्सिमम सेल जिस बंदे ने की है उसको शो करवाना है, प्रिंट करवाना है कि भाई इस की आईडी ये और इसने हाईएस्ट सेल की है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई मेथड बनाते हैं या क्या, लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसमें यह है कि आपने किसी दूसरे लूप को नहीं लगाना। जो लूप आपके पास लगे हुए हैं आप उसी के अंदर सेम काम कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे जस्ट दो वेरिएबल डिफाइन करने, एक वेरिएबल के अंदर आप इंडेक्स स्टोर करते जाएंगे और एक वेरिएबल के अंदर आप मैक्सिमम सेल जो है ना वो स्टोर करते जाएंगे। अब जब आप हर एक बंदे की सेल को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक्सेस कर रहे हैं, तो आप इस सेल को जो है ना पहले जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया उसमें स्टोर करेंगे, फिर जो दूसरी वैल्यू और दूसरी सेल आएगी तो आप उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे कि क्या दूसरी सेल इस पहले वाली से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगी तो फिर आपने जो इंडेक्स है उसमें इंडेक्स स्टोर करवा लेना है और उस सेल है उसमें सेल करवा लेना है। अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर आप जो है ना उसको कुछ भी नहीं करेंगे। जब तीसरी आएगी तीसरी के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो एट द एंड आपको पता चल जाएगा जिस बंदे ने हाईएस्ट सेल की होगी वो आपके पास वेरिएबल में स्टोर होगी और उसका इंडेक्स भी स्टोर होगा और आप स्क्रीन पे उसको प्रिंट करवा दें। सिमिलरली आपने यही वाला काम मिनिमम सेल वाले के लिए भी करना है कि कम से कम सेल किस बंदे ने की हुई है। अब फिर चौथे क्वेश्चन में ये है कि चौथे पार्ट में कि सेल्स पर्सन जो है उन्होंने आप पे ऑब्जेक्शन लगा दी है कि एक बंदा जिसकी आईडी ज़ीरो है वो कहता है कि भाई ज़ीरो आईडी क्या होती है, मुझे इस पे एतराज़ है, आप मेरी आईडी 1 से स्टार्ट करें। तो अब आपने लूप्स वगैरह को नहीं छेड़ना, आपने कोई ऐसा तरीका निकालना है कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये ज़ीरो की जगह पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ नज़र आए, ज़ीरो की जगह 1 आ जाए, 1 की जगह 2 आ जाए, 2 की जगह 3 आ जाए। तो मतलब आपने आईडीज़ इस तरह से आप कॉल करनी है। और फिर उसके बजाय लास्ट में आपने क्या करना है, आप जिस तरह यहाँ पे तो आपने 5 सेल्स अमाउंट इंटर किए कंफर्म और फिक्स वो आपने की थी। आप यूज़र से पहले पूछ लें कि भाई उसने कितने लोगों की
नंबर ऑफ़ सेल्स पीपल जो है ना जिनकी उसने वैल्यूज़ एंटर करनी है वो कितने हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और जितनी वो वैल्यूज़ बताए उतने साइज़ की एरे क्रिएट करनी है। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम बाकी जो है ना सारा जिस तरह पहले ये सारे स्टेप्स हुए हैं वो होगा। तो उसके लिए क्या है कि ये जो वैल्यू आपने यहाँ फिक्स रखी है, आप ये यूज़र से पूछ के सेट करवाएंगे और उसके बाद एरे बनाएंगे, तो ये आपका काम भी हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाली एक्टिविटी आप इजीली कर लेंगे, आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा।